हेलो बच्चों, वेलकम है आपका MWM क्लासेस में। और आज हम करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। और इससे पहले मैंने एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था जिसमें बताया था ज़ीरोज़ क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं, और उनका रिलेशनशिप बताया था विद द कोफिशिएंट। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, और जो भी डाउट है पहले वो क्लियर करना, फिर एक्सरसाइज करना एक बार, इनकी रिलेशनशिप उसमें देख लेना, ठीक है। कोफिशिएंट और रूट्स की जो हमारे ज़ीरोज़ हैं। और बच्चों प्लीज़ अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है फाइंड ज़ीरोज़, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड वेरीफाई भी करना है। इसमें क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरो निकालने का मेथड क्या बताया था कि इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दो और इसके फैक्टर कर दो। तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए पहले इसके फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने ये हमारा px है। px आपको क्या दे रखा है? 8 4 ज़ीरोज़। अगर हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं तो हमारा px किसके बराबर हो जाता है? 0 के लिए, 0 के बराबर होता है, यानी px 0 के बराबर, ये पूरा 0 के बराबर कर दीजिए इसको, -8। तो अब यहाँ पे बताया था कोफिशिएंट लिखिए। ए होता है एक्स स्क्वायर का +1, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट -2, और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म -8। अच्छा, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का क्या तरीका बताया था? AC फाइंड आउट करो। AC क्या आया आपका? 1 इंटू -8, यानी -8 आ गया। अब -8 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बने? B बन जाए। B कितना है आपका? -2। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, जब भी यहाँ प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो एक फैक्टर प्लस का बनेगा, एक फैक्टर माइनस का बनेगा। क्यों? क्योंकि तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। और जब भी यहाँ प्लस आएगा, प्रोडक्ट AC प्लस आएगा, तो दोनों फैक्टर या तो प्लस के होंगे या दोनों ही माइनस। तभी प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बनता है, और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो भी प्लस बनता है। चलिए, अब 8 के फैक्टर हमें पता है, एक तो 1 8 होता है और एक 2। तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या 2 बनेगा? नहीं बनेगा, इसको बनेगा। तो मैंने अभी क्या बताया कि जब भी B नेगेटिव होगा तो एक प्लस का और एक माइनस का। तो बड़े वाला हमेशा जब B नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव होगा और A हमारा पॉजिटिव होगा। देखिए, 4 और -4 और +2 को ऐड किया तो बना -2, क्योंकि जब भी अपोजिट नंबर होते हैं तो बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके साइन बड़े नंबर का, और -4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 8 बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये हमारा 0 के बराबर आ गया। इसी को हम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। अब इसी को हम रीराइट करेंगे। -2x को क्या लिख सकते हैं? -4x + 2x - 8 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। कॉमन मीन्स डिवाइड। एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो x, -4x को डिवाइड किया x से तो -4। अब यहाँ पे 2 दोनों के पास कॉमन है, तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो सिर्फ यहाँ x बचा, और यहाँ पे किया तो 2 4 ज़ा 8। अब ये टर्म सेम दोनों के पास = नहीं भूलना है। तो x -4 दोनों में से कॉमन, ये मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? x, ये कॉमन ले लिया तो +2 बच गया, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है तो हम क्या लिख देते हैं? या तो x -4 0 होगा, और मैं इधर कर दे रही हूँ इसको रब करके, या तो
x माइनस 4 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा। अगर x माइनस 4 हमारा 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 इधर जाएगा, 0 को इधर, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो गया। x की वैल्यू तो आ गई ये प्लस 4। और इधर भी देख लो, यहाँ क्या हो जाएगा, ये इधर गया, इसका भी साइन चेंज हो गया, ये इसके साथ एडिशन में है, इधर जाके सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 0 माइनस 2 माइनस 2। तो हमारे रूट्स क्या आ गए, अल्फा आ गया 4 और बीटा आ गया -2, जीरोज आ गए। ठीक है, ये तो हमारे जीरोज आ गए। अब हमारे को रिलेशनशिप निकालनी है। रिलेशनशिप इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, पहले निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा किया हमने, 4 माइनस 2 क्या आ गया, प्लस का 2। और अल्फा इंटू बीटा निकाला, 4 इंटू -2 यानी -8। तो यहाँ क्या है, 2/1, यहाँ क्या है -8/1। तो ये किसके बराबर आता है, -b/a और ये c/a। अब देखो b की वैल्यू कितनी थी, -2, और जब हम -b निकालेंगे, b की वैल्यू क्या है, -2, जब -b निकालेंगे तो यहाँ -2, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस आ गया, -b की वैल्यू +2। क्या +2 है, यस। और a 1 है, यस। और c तो हमारा पहले ही -1 है अपॉन a। तो ये आ गया रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई तो लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं इसका सेकंड पार्ट। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लें। चलिए मैं ये भी रब कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट आप बुक में से देख लेना और मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगी और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का बी पार्ट है। 4s² हमारा p ऑफ s दे रखा है, पॉलिनोमियल इन s दे दिया, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये क्या बन जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab बन रहा है। जिनको उस मेथड से समझ आता है वो उससे कर लें, नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिट से ही करते हैं। तो पहले यहाँ सबसे पहले लिखेंगे a की वैल्यू कितनी, कोफिशिएंट ऑफ s² और b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। हमें क्या निकालना है, इसके जीरो निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 के बराबर हुआ तो ये भी 0 के बराबर ही हो गया। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिट से तो सारे ही निकल जाएंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं। ठीक है, यहाँ a क्या है 1 4, b क्या है -4, c क्या है 1, ac क्या है 4 इंटू 1 4। और 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 के फैक्टर 1 एंड 4 होते हैं, या 2 एंड 2। 1 4 जा 4 होता है, 2 2 जा भी 4 होता है। तो अभी मैंने क्या बताया था, जब भी प्रोडक्ट क्या होगा, जब भी बी नेगेटिव होगा, बी नेगेटिव हो, प्रोडक्ट प्लस का होगा, तो या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव, डिपेंड करेगा बी पे। अब यहाँ पे बी नेगेटिव है तो दोनों हमें नेगेटिव वाले लेने हैं। प्रोडक्ट इससे क्या आएगा, प्लस का 4, और एडिशन करोगे तो माइनस का 4, जो कि हमारे बी के बराबर है, और ये हमारा ए सी के बराबर आ गया। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर सोचने हैं। तो यानी इस 4s² के मिडिल टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, -2s प्लस 1। तो 4s को ही हमने तोड़ दिया, -4s को -2s इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 की टेबल में भी जा रहे हैं और दोनों के पास s भी है, तो यहाँ से 2s कॉमन ले लिया। अब ये 4 था, 4 में से 2 कॉमन ले लिया
तो क्या बचा 2, एस स्क्वायर था तो एस कॉमन ले लिया, बचा एस। इसके पास 2 था वो भी कॉमन ले लिया, एस था, ये बन गया। अच्छा, अब इसमें से देखो दोनों में से हमें दिख रहा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो बताया था HCF वाले में कि 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 ले लो भाई, प्लस का 1 हमने कॉमन ले लिया। तो ये जब भी प्लस का साइन लिखेंगे तो ये एज इट इज, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये माइनस है तो माइनस, ये प्लस है तो प्लस। पर हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए। सेम कब होगी? यहाँ तो 2s प्लस का है, यहाँ 2s माइनस का है, यहाँ 1 माइनस का है, यहाँ 1 प्लस का है। तो इनमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ले लेते हैं भाई। जैसे ही यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो मेरा नेगेटिव था ये मेरा प्लस में चेंज हो गया, और जो प्लस था वो मेरा माइनस में, क्योंकि मैंने ये माइनस कॉमन लिया, यानी इनको माइनस से डिवाइड कर दिया, -1 से। अब भैया ये सेम, इस टर्म में से ये कॉमन और इस टर्म में से ये कॉमन, तो 2s माइनस 1 कॉमन, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ 2s। यहाँ से 2s माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? -1 इज इक्वल टू 0। तो अब 0 निकालने हैं तो s की वैल्यू क्या हो सकती है? तो पहले इस ब्रैकेट को हम पुट कर देंगे और फिर इस ब्रैकेट को, पहले इस ब्रैकेट को 0 के बराबर और फिर इस ब्रैकेट को। तो यहाँ से 2s इज इक्वल टू 0, ये 1 माइनस का इधर गया तो साइन चेंज +1, तो यानी 2s की वैल्यू मैं इधर लिख देती हूँ। ये उतार लो एक बार, जिसको करना है ये रफ में ही करना है, ठीक है, आपको रफ में करना है ये, ठीक है। तो ये मैंने रफ कर दिया और अब हम करते हैं इसका आगे का प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ से आया हमारा फर्स्ट वाले से 2s इज इक्वल टू 0 + 1 आ गया। अब ये s में देखो 2 और s में कोई साइन नहीं है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। यानी इस वाले का आंसर क्या आ गया? 1/2। ये भी सेम ही है, तो फिर लिखेंगे, एक और हमने ये किया और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये भी क्या है? 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 2s इज इक्वल टू 0 + 1 हो गया, और यहाँ पे भी क्या आ गया? 2s इज इक्वल टू 1 आ गया और s इज इक्वल टू 1/2। यानी इस केस में रूट्स दोनों ही बराबर आ गए, सेम आ गए। अल्फा भी क्या आ गया? 1/2 और बीटा भी क्या आ गया? 1/2। रूट्स या 0 इनको कहते हैं। अब हम इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, तो रिलेशनशिप करते हैं। अल्फा प्लस बीटा आप निकालेंगे, 1/2 प्लस 1/2, तो क्या आ गया? एलसीएम सेम, क्या आ गया? ये 1, हाफ को ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो b/a करो, हाँ, ये किसके बराबर आया? -b/a। कैसे आया? यहाँ पे देखो -b कितना है? b कितना है हमारा? -4, तो -b क्या हो जाएगा? -4, तो -b हमारा किसके बराबर आ गया? +4, और -b/a करेंगे तो 4/4, ये -b की वैल्यू पुट की और a ये हमारा ये रहा, तो क्या बन गया? 4 × 1 = 4, 1 बन गया ना। तो यस, ये रिलेशनशिप आ गया, किसके बराबर आ गया? -b/a के बराबर आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दो, अल्फा इंटू बीटा, 1/2 इंटू 1/2, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 2। अब देखो ये आना चाहिए c/a के बराबर। c की वैल्यू कितनी है? 1 ही तो है, और a की वैल्यू क्या है? 4 ही तो है। वेरीफाई हो गया ना, सेम ही आ रहा है। ये क्या लिख देंगे?
हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन इसी का। जिसको देखना है स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट था। ठीक है, 2.2 एक्सरसाइज फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है देखिए, 6x² -3 -7x। ठीक है, फिर से अभी हमें क्या दे रखा है, अब इसके थर्ड पार्ट में दे रखा है हमें पॉलिनोमियल इन एक्स दे रखा है। ये फिर से जीरोस निकालने हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी देख लेंगे। ठीक है, ए कितना आया 6, बी कितना आया, हाँ अब यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, b इज इक्वल टू -3। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये ऑर्डर वाइज है ही नहीं। यहाँ पे सबसे पहले x की पावर 2 है और फिर x लास्ट में दिया, तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। तो ये एक बार ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था मेरे स्टूडेंट के स्कूल एग्जाम में, उसने ए इसको किया, बी इसको किया और सी इसको करके गलत कराए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो पी एक्स को हम फिर से लिखेंगे, क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा पी एक्स हो गया। अब पी एक्स हो गया तो ए हमारा आ गया 6, बी आ गया हमारा -7 कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। अब हमें निकालना है जीरोस, 4 जीरोस। जीरोस के लिए क्या हो जाएगा हमारा, जब हम जीरोस निकालते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 के बराबर। तो यानी 6x² -7x -3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब जब ये 0 के बराबर हो गया तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट से इसके पहले फैक्टर करेंगे। तो ए सी निकालते हैं, ए इंटू सी निकालिए, 6 इंटू -3 यानी माइनस के 18 आ गए। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं -18 के कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, b बन जाए। b कितना है हमारा -7। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव जब होता है तो एक साइन, एक नंबर प्लस का होगा और दूसरा माइनस का, और जो b होता है, b का साइन होता है वो ही बड़ा नंबर होगा। अब 18 के फैक्टर सोचो, एक तो 118, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं होगा, एक 2 9 जा, हाँ इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 2 गए तो 7 आ जा रहा है, और 9 में जब हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। तो हमें b क्या चाहिए, -7। तो हमारा a तो हो जाएगा -9 और हमारा जो 2 होगा वो प्लस का रहेगा। तभी तो -9 में आप +2 ऐड करोगे तो -7 बना, जो कि हमारा b है, और -9 में प्लस का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो -18 बना, जो कि हमारा AC है। तो यही होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो यानी मैं 6x की जगह क्या लिख 6x² मिडिल टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, 7x को हम तोड़ के लिख सकते हैं -9x + 2x माइनस, ये एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, ये 3 की टेबल पे जाता है, ये भी 3 की टेबल पे, तो 3 कॉमन आ गया। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो एक x कॉमन आ गया। ठीक है, कॉमन मीन्स डिवाइड करना। तो 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्या बचा, 2 पे चला जाता है, और ये x को x से किया तो x, 9 को 3 से किया तो 3, x को x से किया तो 1 आ गया, तो ये बन गया 2x - 3। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस का -3, ये एज इट इज़ है। तो यानी हम इसमें से क्या कॉमन ले, यानी यहाँ कॉमन तो कुछ आना ही चाहिए। तो
क्या कॉमन आएगा, इनके पास वैसे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, जो हमारा यूनिवर्सल फैक्टर होता है 1 वो ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म सेम, इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा इस ब्रैकेट में 3x, और यहाँ से भी 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, जो साइन है वो जरूर लगाना है, +1 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है तो क्या लिखते हैं, इधर दिस 0 और दिस 0, ठीक है। जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है तो कैसे लिखते हैं, या तो 2x माइनस 3 0 है या 3x प्लस 1 0 है, ठीक है। 0 पुट कर दो। अब यहाँ से x निकालेंगे तो सबसे पहले ये 3 इधर जाएगा, 2x इधर ही रहा, ये माइनस का 3 है, ये इधर गया तो इसका साइन +3 हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ कर दे रही हूँ, यहाँ से देखिए अब 2x हमारा किसके बराबर आ गया, 2x हमारा आ गया 0 + 3, 3 ही आ गया। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो जब हम x फाइंड करेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो एक तो हमारा आ गया 3/2। अब यहाँ पे देखो ये किसके बराबर है, 3x + 1। अब ये 1 इधर जाएगा, जब ये 1 इधर गया तो 0 इधर गया तो ये -1 हो गया, तो यहाँ से, और यहाँ से देखिए 3x किसके बराबर आ गया, 0 - 1 -1 के ही बराबर आ गया, तो x क्या हो गया, ये x और 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 इधर जाके इसके डिवीज़न में आ गया। तो अब यहाँ से देखो अल्फ़ा क्या आ गया 3/2 और बीटा क्या आ गया -3/2। अब हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट क्या हो गया 3/2 माइनस 1/3, दोनों का एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया। तो ये 2 की टेबल में 6 3 जा पे जाता है तो 3 3 जा 9, 3 की टेबल में 6 2 जा पे जाता है तो 1 × 2 2, तो ये हो गया 7/6। तो क्या ये 7 है, भी 7 है, तो प्लस बी जो है -7 के बराबर है, तो माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, जैसे ही तुम इसको माइनस बी लिखोगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो वो +7 के बराबर होगा। क्या ये माइनस बी के बराबर है। और क्या नीचे वाला डिनोमिनेटर ए के बराबर है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। फिर हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा कितना है 3/2 इंटू -1/3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब कुछ नहीं कर सकता, 1 × 1 1 प्लस माइनस का 1/2। अब यहाँ पे देखो क्या ये C/A बन रहा है, C हमारा कितना है -3। अब इसको हम देखते हैं क्या ये हमारा C/A बन रहा है, चेक कर लो। C कितना है हमारा -3, A कितना है 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो क्या -1/2 C/A भी है, यस। तो हमने क्या देखा अल्फ़ा इंटू बीटा तो क्या आ गया C/A, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -B/A, तो क्या हो गया ये हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट करते हैं इसका 4th पार्ट। तो इसका 4th पार्ट का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है पॉलिनोमियल इन U इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए तो हमारा दे रखा है, ये ऑर्डर वाइज है, पहले 2 डिग्री फिर 1st डिग्री और इसमें हमारी कॉन्स्टेंट टर्म में दी है, तो ए हमारा हो गया 4, बी हो गया हमारा +8, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी हो गया। हमें जब भी हम जीरोज निकालते हैं 4 जीरोज हम क्या कर देते हैं, जब भी 0 फाइंड आउट करना होता है तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो भैया 4u², इसको मैं 4 ऐसे बना दे रही हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो, u² + 8u इज इक्वल टू 0।
अब इसमें ABC करने वाला है ही नहीं, थर्ड टर्म है नहीं, तो बहुत आराम से हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे u स्क्वायर है, यहाँ u है, तो क्या कॉमन आ जाएगा 4u। अब यहाँ से 4 में से 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, u स्क्वायर को u से डिवाइड किया तो u आ गया। अब यहाँ 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2, u को u से किया तो 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर बन गए u प्लस 2, ठीक है। यानी फर्स्ट फैक्टर ये आ गया और सेकंड फैक्टर ये आ गया, यानी इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, 0 के। तो उसमें यही करते हैं, जब भी फैक्टर आ जाते हैं 0 के बराबर तो हम क्या लिखते हैं, इधर दिस 0 और दिस 0, तो हम क्या लिखेंगे, या तो 4u हमारे 0 के बराबर है या हमारा u प्लस 2, ये u है, 4 से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और ये हमारा 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये u के साथ मल्टीप्लाई में हुए तो इधर जाके ये डिवाइड में चला गया, तो u की वैल्यू क्या आ गई, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 आंसर आता है। तो फर्स्ट फैक्टर तो हमारा आ गया, या फर्स्ट रूट हम आ गया हमारा 0। और यहाँ पे देखो, यहाँ u इज इक्वल टू 0, ये इधर चला गया तो क्या हो गया -2, u की वैल्यू एक क्या आ गई -2, तो ये हमारे आ गए जीरोस कह लो या अल्फा एंड बीटा आ गए। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2। बीटा में b के बाद थोड़ी सी लाइन बड़ी कर देते हैं, बस बीटा आ गया, ये आ गया। अब वेरिफिकेशन करना है, सम ऑफ रूट निकाल दो, 0 में क्या ऐड करना है -2, तो 0 -2 क्या क्या आ गया -2 आ गया। अच्छा b अपॉन a भी निकाल लो, माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ +8, a क्या है हमारा 4, तो क्या ये आ रहा है -8 अपॉन 4, तो -2 अपॉन 4 1 ज़ा 4, ठीक है, -2 ही बन गया। यस, क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया -b अपॉन a के बराबर आ गया, ठीक है। उसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा कर दो, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, 0 इंटू समथिंग ऑलवेज 0, तो यहाँ पे आ गया 0। और अल्फा अब हम निकालेंगे क्या, c अपॉन a भी 0 है, तो यहाँ पे हमारा b है, c की तो वैल्यू ही नहीं दी है तो c ऑलरेडी 0 है, तो 0 अपॉन जब 4 किया तो हमारा आंसर 0 ही आ गया। तो यानी अल्फा इंटू बीटा भी क्या आ गया, किसके बराबर आ गया c अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया -b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आया c अपॉन a, तो क्या आ गया, ये रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गई। ठीक, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, तो जिसको ये देखना है स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, फिर आगे करते हैं। अब करना है हमें फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या है, टी स्क्वायर -15, तो ये पॉलिनोमियल इन टी है, ठीक है, पॉलिनोमियल इन टी गिवन है। तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 नहीं सॉरी a इज इक्वल टू 1, टी स्क्वायर दे रखा है, इसका कोफिशिएंट क्या होता है a 1 हो गया, b टी वाली कोई भी पावर 1 वाली कोई भी वैल्यू नहीं है तो 0, और c हमारा हो गया -15, ठीक है। अब जब हमें 0 फाइंड करने हैं, 4 zeros pt शुड बी इक्वल टू 0, पुट कर दो, pt किसके बराबर है टी स्क्वायर -15 इक्वल टू, इसमें मिडल टर्म तो है ही नहीं, तो मिडल टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से टी स्क्वायर सीधा निकल जाएगा, ये -15 है इज इक्वल टू के इधर गया तो इसका साइन प्लस, तो टी स्क्वायर आ गया हमारा 0 + 15, 15 आ गया। टी जब स्क्वायर इधर जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट। अच्छा, जितनी पावर होती है उतने ही रूट होते हैं, जब भी अंडर रूट में जो वैल्यू होती है वो किस में होती है, प्लस और
माइनस में, यानी टी की वैल्यू क्या आ गई, एक बार तो प्लस का 15 आया और एक बार क्या आ गया, माइनस का 15। तो अल्फा आपका किसके बराबर आ गया, अल्फा किसके बराबर आ गया, √15, और बीटा किसके बराबर आ गया, -√15। अब वेरिफिकेशन वाला पार्ट, तो वेरिफिकेशन वाला पार्ट करते हैं। पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालो जी, प्लस के 15 और माइनस के 15, तो इक्वल और अपोजिट जब भी ऐड होते हैं तो क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, जीरो आ गया, यानी चार में से चार आपने सब्ट्रैक्ट कर दी तो जीरो आ गया ना, इक्वल एंड अपोजिट। उसी तरह अंडर रूट में भी यही होगा, तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया जीरो। अच्छा, बी अपॉन ए भी निकाल लो, बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, ए, तो क्या ये जीरो ही नहीं आ गया, तो ये तो माइनस बी कर लो, माइनस बी निकाल लो, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस जीरो भी कर दोगे तो जीरो ही रहता है, तो यस ये वेरीफाइड हो गया। दूसरा निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, तो फर्स्ट रूट इंटू माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस √15 इंटू √15 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, फर्स्ट चैप्टर में बताया था बार बार। तो क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा तो आ गया माइनस का 15 आ गया। अब देखो इसको वेरीफाई करते हैं, सी अपॉन ए निकालो, सी क्या है आपका -15, ए क्या है +1, क्या ये -15 नहीं बन गया, तो क्या अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए नहीं आ गया, आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, हेंस वेरीफाइड। तो ये इसका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब इसका हम करेंगे 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या है, 3x², यानी ये पॉलिनोमियल किस में दे रखा है हमें, पॉलिनोमियल इन x दे रखा है आपको, 3x² -x -4। तो a की वैल्यू प्लस का 3 कोफिशिएंट ऑफ x², b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये क्या है -1, ये x है, ठीक है, और c क्या है हमारा -4, ठीक है, ये हमने कोफिशिएंट लिख दिए। अब फिर हमें क्या निकालना है, ज़ीरो, तो पॉलिनोमियल इन x क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, px किसके बराबर है, यानी 3x -x -4 किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो। अब इसमें तीनों टर्म है और ये परफेक्ट स्क्वायर इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो मिडल टर्म स्प्लिट से करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, रफ में करना है, AC निकालेंगे, 3 इंटू -4, यानी प्रोडक्ट क्या आया, नेगेटिव आया, तो जो हम फैक्टर करेंगे एक प्लस का आएगा और एक माइनस का। अब B क्या है, नेगेटिव, तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला। अब 12 के फैक्टर सोचो, 1 और 12 को करने पे आता है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या B बन रहा है, B की वैल्यू क्या है माइनस, तो 12 में 1 ऐड करोगे तो 13, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 नहीं, फिर अब 2 और 6 बनते हैं, 2 और 6 को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 नहीं बनता, तो ये भी फैक्टर नहीं चलेगा। फिर 12, 3 4 ज़ा, यस, 3 और 4 में से 3 गए तो 1 बनता है और मल्टीप्लाई करने पे 12 बनता है। तो अब क्योंकि b नेगेटिव है तो बड़ा नंबर का साइन जो b का साइन होगा, तो माइनस के 4 को अगर हम प्लस का 3 कर दें, ऐड कर दें, तो -1 बनता है। माइनस के 4 में अगर हम, जो कि हमारे b की वैल्यू है, तो -12 बनता है। तो क्या बोला था, AC के ऐसे फैक्टर करो जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे b बने और मल्टीप्लिकेशन पे AC ही रहे, हो गया जी। अब यहाँ पे मिडल टर्म यानी -x को क्या लिख सकते हैं, -4x + 3x - 4 = 0। अब 3 और 4 को प्राइम, कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन आएगा, बस x कॉमन आया, 3 एज इट इज, x² था, एक x गया, एक x रह गया, 4 एज इट इज, जो साइन है सेम, x एक ही था और वो भी हमने बाहर कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा।
अच्छा यहाँ 3x प्लस 4, यहाँ तो हमें एज इट इज़ ही मिल गया, पर यहाँ कुछ नंबर आना चाहिए। तो जब यहाँ कोई नंबर आना चाहिए, जब कोई भी नंबर नहीं होता है तो उनका फैक्टर 1 होता है, तो 1 लगा दिया, यानी 1 सब में से कॉमन ले सकते हैं। अब ये सेम और ये भी सेम, तो इनको निकालेंगे बाहर, कॉमन आ गया तो यहाँ से कॉमन लिया तो इधर क्या बचा, सिर्फ x, और यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, +1। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 0 के, और दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो हम कैसे लिखते हैं, या तो पहली ब्रैकेट 0 या दूसरी ब्रैकेट 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से 3x इधर ही रहेगा, ये 4 इधर गया, 0 के इधर माइनस का था तो साइन चेंज। ठीक है, अब हम इसको इधर कर लेते हैं, तो 3x किसके बराबर आ गया, 0 + 4, 4 ही बना। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिनोमिनेटर में, तो एक x की वैल्यू तो क्या आ गई, 4/3। और में क्या था, x + 1 = 0, तो ये x तो इधर ही रहा, इस 1 को हम इधर ले गए तो 0 0 माइनस, क्योंकि ये कहाँ गया, = के दूसरे साइड, तो इसका साइन चेंज, ये प्लस था तो माइनस, तो यहाँ से आ गया x = 0 - 1, यानी क्या आ गया, -1 आ गया। तो अल्फा तो हमारा क्या आ गया, अल्फा आ गया 4/3, एंड बीटा किसके बराबर आ गया, -1। हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, 4/3 प्लस -1, कुछ नहीं है इसके डिनोमिनेटर में तो 1 लिख देंगे। एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये तो 3 × 1 = 3, तो इसके न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं, और ये एलसीएम किसके कहाँ पे जाता है, 3 पे, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया 4, 3 × 1 = 3, किसका बना, माइनस का, तो ब्रैकेट खोल दो, बाहर प्लस है, अंदर का साइन नो चेंज, तो क्या बन गया 1/3। तो हमारा सम ऑफ रूट तो ये आया, अल्फा प्लस बीटा हमने ये निकाला। अब चेक करते हैं क्या -b/a भी यही आ रहा है, तो b हमारा कितना है 1, नहीं -1, तो -b है तो एक माइनस बाहर, a कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में 3, यस, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, -b/a के बराबर तो आ गया। अब हमें चेक करना है अल्फा इंटू बीटा, तो ये मैं यहाँ कर रही हूँ बच्चों, ठीक है, ताकि क्वेश्चन चलता रहे। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा कितना आया हमारे पास 4/3, बीटा कितना है -1, तो -4/3। अब हम चेक करते हैं क्या c/a किसके बराबर आता है, c हमारा -4 है, और तो भैया यहाँ से क्या आ गया, दोनों सेम आ गए, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, c/a के बराबर आ गया, तो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, और यहीं पे हमने फर्स्ट के सारे क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट। अच्छा, इस सेकंड क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहला भी हमने क्या देखा था, हमें px दे रखा था तो हमने अल्फा और बीटा निकाले थे, कैसे निकाले थे, x इंटू समथिंग, x माइनस समथिंग, इसको 0 के बराबर पुट करके, और ये x माइनस समथिंग क्या होता था, एक तो तरीका ये है क्या, अगर आपको अल्फा बीटा दे रखा है तो आप ऐसे इक्वेशन निकाल सकते हैं कि भैया अल्फा और बीटा दे रखा हो तो, लेकिन अगर आपको इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ये x² माइनस अल्फा एक्स, x² माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, x², दोनों में से x कॉमन ले लो, और माइनस भी कॉमन आ गया, -x अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर अल्फा सिर्फ रूट दे रखे हैं तो ये कर देना, और यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं। ठीक है, याद रखना, ये ही याद रखना है और ये भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ माइनस अल्फा होगा, अगर आपको ये माइनस में दे दिया है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर रूट माइनस में है तो वो एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं जो दे रखे हैं। ठीक है, कि पी एक्स जब भी हम रूट देते हैं, जब जीरो दिए होते हैं तो क्या होता है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा 0 के बराबर हो जाता है। अब करेंगे इसके क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको दे रखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या निकालना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial, find the quadratic polynomial, जिसके लिए आपको क्या गिवन है, सम ऑफ रूट्स गिवन है, सम ऑफ रूट्स या जीरोस एंड प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स को ही हम क्या बोल देते हैं जीरोस आर गिवन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको सम ऑफ रूट दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा तो दे दिया है 1/4 एंड प्रोडक्ट दे दिया है अल्फा इंटू बीटा दे दिया है आपको -1। तो इक्वेशन बनाए, इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1/4 प्लस -1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स एक्स अपॉन में 4 एज इट इज प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। अब भैया सबका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है तो एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है 4 आ गया, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, ये दोनों का एलसीएम सेम, तो ये x तो 1 से ही होगा, ये 1 4 जाए तो ऊपर वाला 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 4x माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। और अगर हम इसको पॉलिनोमियल में लिखेंगे तो पॉलिनोमियल इन एक्स क्या हो गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये 0 हटा के यहाँ पे p ऑफ x लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ये तो हमने इक्वेशन सॉल्व की। और तो पॉलिनोमियल में लिखना है, बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन नहीं होती है। ठीक है, p ऑफ x लिखा जाता है। नेक्स्ट, इसको करने के लिए अब दूसरा क्वेश्चन उतार लें। अब इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है, सेकंड पार्ट में सम ऑफ रूट्स तो दे दिया आपको √2 के बराबर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया आपको 1/3 के बराबर। तो लिखते हैं भैया, तो क्या आएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर √2 इंटू एक्स √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 3, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी 1 है और इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। तो 1 की टेबल में 3 कहाँ जाता है, 1 की 3 में टेबल में 3 जा, तो इसके ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर। 1 की टेबल में अगेन 3 पे, तो इसके ऊपर वाले नंबर को भी 3 से किया तो 3 इंटू 2 3 √2x, और 3 की टेबल में 3 1 पे ज़्यादा है तो ऊपर वाले नंबर को 1 से किया तो 1 इंटू 1 1 ही रह गया। तो ये मैं एलसीएम का भी बताती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे एलसीएम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 0 है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा क्या बन गई इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जब हम पॉलिनोमियल में लिखेंगे तो बस इसी को 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 लिख देना है, ये 0 हटा देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट करते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में सम ऑफ रूट तो दिया है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 1 दे दिया है। वाह जी वाह, प्रोडक्ट भी 1 दे दिया है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है जब रूट्स दे रखे हों। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम कितना दे दिया है, प्रोडक्ट कितना दे दिया है एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। तो हाँ, अब इसको लास्ट में पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना है। ये तो इक्वेशन है, तो इसको आप पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख लीजिएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब करेंगे हम इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या हो जाए, अच्छा थर्ड पार्ट मैं करना भूल गई हूँ, तो था पहले थर्ड कर लेते हैं, वरना बच्चे कहेंगे मैडम ने तो कराया ही नहीं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, ये 0 के बराबर है। ठीक है, सम ऑफ रूट तो 0 दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट √5 करते हैं भैया। तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस 0 के बराबर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट तो दे दिया है 0, ये दे दिया है √5। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो गया, माइनस 0 प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल इन एक्स क्या बन गया हमारा, बस इसका 0 हटा के इस इक्वेशन को पी एक्स के बराबर पुट कर देना है। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट में क्या होगा, सम ऑफ रूट देखते हैं कितना दे रखा है। ये फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हाँ फिफ्थ पार्ट में मार्कर ये कम चल रहा है, दूसरा ले। सम ऑफ रूट दे दिया -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया 1/4। इक्वेशन में पुट कर दो भाई,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, ये बार बार मैं लिख रही हूँ, पेपर में आपको भी लिखना है, हर स्टेप के नंबर होते हैं। बच्चे सीधा आंसर लिखते हैं, जो बच्चे ये हमें आता है हम तो जल्दी कर देंगे और नंबर कटवाते हैं, तो हर स्टेप के नंबर हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ अगर ऑब्जेक्टिव होगा तब आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये देखो माइनस माइनस, क्योंकि इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, एक्स इंटू वन एक्स, ठीक है, प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर, अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो 1 के टेबल में कहाँ जाता है 4, 4 जा पे, तो ये नंबर 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 की टेबल में 4 कहाँ पे जाता है 1 पे, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू एक्स एक्स ही रहा। 4 की टेबल में 4 कहाँ पे जाता है 1 पे, तो 1 इंटू वन अगेन 1। अब ये 4 इधर चला जाएगा, ये एरो मैं बना रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, कहीं पेपर में एरो बना के आ जाओ, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0, ये तो आ गई हमारी इक्वेशन। और जब हम पॉलिनोमियल में लिखेंगे तो इस पूरे को बस px के बराबर पुट कर देना है, ठीक। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, ठीक है। चलिए जी, 6 पार्ट में सम ऑफ रूट तो दे दिया है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दे दिया है 1 सम, ठीक। तो इसको करते हैं, फिर वही इक्वेशन वी नो, हमें क्या पता है भैया, अगर सम ऑफ रूट दिया होता है तो और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया होता है तो ये फॉर्मूला लगता है, पुट कर दो। सम ऑफ रूट कितना है अल्फा प्लस बीटा 4, प्रोडक्ट कितना है अल्फा इंटू बीटा, तो ये तो सिंपल सा बन गया, इसमें तो 4 इंटू एक्स 4x, इसमें कुछ भी सॉल्व करना ही नहीं है। अब ये क्या है इक्वेशन के फॉर्म में है, इसको हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। और ये हो गया आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज खत्म होगी, लेकिन पेपर में इतने इजी क्वेश्चन नहीं देते हैं। तो ये तो हो गया, ये हमारा 6 पार्ट था, ठीक है, 6 पार्ट भी हो गया। पर पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा, एक तो मैं उसका वीडियो अलग से ही बनाऊंगी जो आपके जितने भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, ठीक है, उसमें इस तरह देता है। तो बोर्ड का क्वेश्चन करने के लिए बच्चों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्या याद होने चाहिए, इसका आपको अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे। अल्फा प्लस बी, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया होगा और कहेगा इक्वेशन निकाल दो, तो इक्वेशन तो हम तब निकालेंगे ना जब हमारे को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता होगा, ठीक है। एक चीज़ दे दी होगी, दूसरी आपको निकालेंगे, या तो इसके साथ अल्फा प्लस बीटा दे दिया होगा, या ये गिवन होगा और अल्फा बीटा, या ये गिवन होगा, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा, कुछ ऐसा होगा। तो जो ये फॉर्मूले सबको आने चाहिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ देखो ये सम ऑफ रूट हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट, और यहाँ से आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो एक वैल्यू गिवन होगी और आप ये फाइंड आउट कर लोगे। इसी तरह यहाँ पे ये भी दे सकता है, डिफरेंस दे देगा,
ठीक है, कुछ दे के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला पुट करके निकालना है, और यहाँ भी दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट। तो आपसे ये पूछ देगा कि भैया ये वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ मुझे, सम ऑफ रूट गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है। इसी तरह यहाँ भी पूछ लेगा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया तो ये वैल्यू फाइंड आउट करके निकालो। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन अब हम करेंगे किसमें, जब इसकी हम करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज। तब तक बच्चों क्या करना है, क्या करना है, दो काम करने हैं। एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है, फिर एक्सरसाइज कर लेनी है अच्छे से। और इसके लिए आपको क्या करना है, MWM क्लासेस पे जाना है, उसको देखना है, और साथ में क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो भी आपकी क्वेरीज है इस चैप्टर के बारे में वो शेयर करनी है, ताकि मैं आपके जो भी क्वेश्चन हो उनको सॉल्व कर पाऊँ। ओके बेटा, बाय।